हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि u1 बराबर n सारणिक n 1 5 n की घात 2 2n प्लस 1 2n प्लस 1 n की घात 3 3n की घात 2 3n, तब योग n बराबर 1 से n तक u1 का मान होगा। हमको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी और मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बोल सकते हैं योग n जो होता है, यह n पूर्णांकों का योग, 1 से लेके n तक के पूर्णांकों का योग, यह हमारे पास होता है n n प्लस 1 और बटा में कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे सीमा जो होती है n का मान 1 से, देखिए यहाँ पे अगर हम बोलें इस तरीके से r, तो ये n का मान 1 से लेके कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। यह हमारे पास होता है। इसी प्रकार से योग जो है हमारे पास n बराबर, देखिए यहाँ पे r लिख देते हैं, तो यहाँ पे r बराबर 1 से लेके n तक r की घात 2 जो है यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा n n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। और इसी प्रकार से योग जो है हमारे पास r बराबर 1 से लेके n, यहाँ पे r की घात 3 जो है यह कितना होगा n n प्लस 1 और बटा में 2, इसकी घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। देखिए, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब देखिए, इनका हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे एक चीज़ का और उपयोग करेंगे। देखिए, क्या करेंगे हम। देखिए, किसी भी सारणिक में हम बोल सकते हैं, किसी भी सारणिक में यदि हमारे पास क्या हो जाए, किसी भी सारणिक में किसी अचर राशि किसी अचर राशि को एक पंक्ति या स्तंभ से उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। यह हमने बोल दिया। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले u1 है हमारे पास में। तो देखिए, u1 हमारे पास में क्या है, यह हमारे पास में सारणिक यहाँ पे है n 1 5, देखिए n 1 और यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार से हमारे पास में n की घात 2 है, n की घात 3 है, यहाँ से 2n प्लस 1 है, 2 ये बड़ा n है हमारे पास में, और यहाँ पे 2n प्लस 1 है, बड़ा n है, यहाँ पे 3n की घात 2 है, और यहाँ से कितना है 3n है। यह है हमारे पास में। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे हमको ज्ञात करना है सब योग n बराबर 1 से बड़ा n तक u1 ज्ञात करना है। तो योग, जब भी हमारे पास योग होता है, तो अगर हमारे पास एक पंक्ति में योग है तो उसी पंक्ति में केवल क्या होगा, हमारे पास समीशन लगेगा, यानी कि योग का चिन्ह लगेगा, और किसी पंक्ति में हमको योग का चिन्ह नहीं लगाना होता। तो हम यहाँ से बोलेंगे योग n बराबर 1 से लेके यहाँ पे बड़े n तक, ये हो जाएगा n। अब देखिए, इसी प्रकार से हमारे पास में योग है n बराबर 1 से लेके बड़े n तक, n की घात 2 है, और इसी प्रकार से योग है n बराबर 1 से लेके बड़े n तक, यह हमारे पास है n की घात 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3n की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3n हो जाएगा। यह बनेगा। अब हमको पता है यहाँ से कि जो हमारे पास योग होता है उसको हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हमने सूत्र लिखे थे अभी यहाँ पे। तो n तक है, u1 है, यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए सारणिक। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए, इसको हम आगे ही लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास में मान आ जाएगा सारणिक। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा n प्लस 1 बड़ा n प्लस 1 बटा 2, प्रथम का योग। अब देखिए, द्वितीय का योग कितना आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 बटा में कितना आ जाएगा 6, यह बन जाएगा हमारे पास। इसके पश्चात यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 बटा 2 जो है उसकी घात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यह बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3n की घात 2, यहाँ पे हो जाएगा 3n।
यह बनेगा हमारे पास, यह हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं आगे और, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम n+1 को जो है हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2n+1 बना हुआ है, तो n+1 को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं यहाँ से n+1 बटा 2 को। तो हम यहाँ पे देखिए इसको कोशिश करते हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ लेते हैं इस प्रथम में से, तो n+1 बटा 2 को हमने उभयनिष्ठ लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2n+1 बचेगा, और बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 3 आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब यहाँ से n+1 और बटा में कितना बन जाएगा, 2 बाकी बच जाएगा। यहाँ पे 2n+1 आ जाएगा, यहाँ पे 3n² आ जाएगा, यहाँ पे 2n+1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3n आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास, यह आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या-क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और तो देखिए हमने n+1 बटा 2 तो उभयनिष्ठ ले ही लिया, और यहाँ पे हम जो ये दूसरी पंक्ति है उसमें से हम 2n+1 को उभयनिष्ठ ले रहे हैं, और तीसरी में से हम n को भी उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो हमारे पास बचा क्या-क्या, देखिए हमारे पास बचा 1, 1, 5, यहाँ बन गया हमारे पास में 1/3, यह बन गया हमारे पास में 1, ये बन गया 1, और ये बन गया हमारे पास में, ये कितना हो गया हमारे पास, n+1/2 हो गया, ये हो गया हमारे पास में 3n हो गया, और ये हो गया हमारे पास में 3 हो गया। यह बन गया। अब इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पद बचा है n⁻2, n+1 और 2n+1 बटा में कितना है हमारे पास, 2 है। अब इसी के बाद हमारे पास में जो गुणा में हमारे पास में सारणिक है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ से कितना हो गया 3n हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1/3 के साथ तो 1 आ जाएगा, और 1 तो यहाँ बाहर रहना ही है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, माइनस n+1/2 हो जाएगा, यह बन गया, प्लस यहाँ पे हो गया 5, ये कितना बन गया हमारे पास में, 3 का 1/3 का 3n से किया तो n बच गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का n+1/2 हो जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास में। तो अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे n⁻2 n+1, और यहाँ पे हो जाएगा 2n+1 बटा में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 3n हो जाएगा, फिर -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n+1/2 आ जाएगा, फिर +5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5n आ गया, प्लस का 5n आ गया, और फिर -5, यहाँ पे n+1/2 आ गया, यह बन जाएगा। तो यहाँ से n⁻2 n+1, और यहाँ पे हो जाएगा 2n+1 बटा में 2। ये हमारे पास कितना आ गया देखिए, 3 माइनस 1 2 आ गया, 2, और प्लस यहाँ से 2n आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 n+1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमने देखा तो ये वाला पद जो है 2 + 2n है, यहाँ से भी 2, और यहाँ से माइनस का 2n बचेगा, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 0, यानी कि प्रथम विकल्प जो है वह सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर ये है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।